इन दिनों इंटरनेट पर एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार ने आम लोगों को 500,000 के पुराने नोट के बदलने का एक बार फिर से मौका दे दिया है, जिसकी डेडलाइन 20 जुलाई है। क्या वाकई में सरकार की कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा प्रस्ताव है? जानते हैं इस वायरल मैसेज का सच। क्या 20 जुलाई तक बदलवा सकते हैं 500 और 1000 के पुराने नोट? क्या सरकार ने पुराने नोट बदलने का एक और मौका दिया है? इंटरनेट पर ऐसी कई खबरें और मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार के कहने पर आरबीआई ने काले धन रखने वालों को छूट देते हुए 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने के लिए एक और मौका दिया है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 20 जुलाई तक आम आदमी पुराने नोट बदलवा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में लिखा है, अब भी घर में रखे हैं 500 और 1000 के पुराने नोट, तो जल्दी जाइए बैंक, रिजर्व बैंक ने दिया है बेहतरीन मौका। तो क्या जिसके पास अभी भी घर में पुराने बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट हैं, वो बैंक में इन्हें बदलवा कर नए नोट ले सकता है? चूँकि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ की पोल खोलना और सच से दर्शकों को रूबरू करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम ने इस वायरल खबर की हकीकत सामने लाने का फैसला किया। अगर आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट अब भी पड़े हैं तो उसे आप बदलवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज लगातार वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के पहल पर आरबीआई ने आम लोगों को अपने पुराने नोट फिर से बदलवाने के लिए 20 जुलाई का वक्त दिया है। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं आरबीआई दफ्तर। सबसे पहले हमने पड़ताल की शुरुआत फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई से की। हमारी टीम ने वायरल मैसेज को लेकर अपनी पड़ताल की शुरुआत इन दोनों डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट से की। हमने ये भी सोचा कि अगर मोदी सरकार ने ऐसा कोई खास मौका दिया है तो उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ होगा। नोटिफिकेशन खोजते हुए हमें पुराने नोटों को बदलने से जुड़ा 20 जून 2017 का फाइनेंस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन मिला। इसके पहले पन्ने के पॉइंट नंबर 2 में पुराने नोट को बदलने के लिए 30 दिन की टाइमलाइन देने का जिक्र था। नोटिफिकेशन में पुराने 500 और 1000 के बंद हो चुके नोटों को बदलने की बात तो थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा था कि आम आदमी नोट बदल सकता है। दरअसल ये नोटिफिकेशन सिर्फ बैंक, पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए था। सिर्फ बैंक और पोस्ट ऑफिस ही अपने पास जमा पुराने नोट आरबीआई में जमा करा सकते हैं, बशर्ते ये नोट 30 दिसंबर 2016 से पहले उनके पास आए हों। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए टाइम फ्रेम 10 नवंबर से 14 नवंबर 2016 के बीच का है। देखिए, जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है उसमें जनता अपना पैसा चेंज नहीं करा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बहुत से बैंकों में कुछ नोट पड़े थे जो कि सरकार के पास, रिजर्व बैंक के पास जमा नहीं हुए थे। वो अलग अलग कारण था कि कहीं पर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही थी, कहीं इनकम टैक्स की रेड थी, वो नोट सीज थे, कहीं जगह बैंक की इंटरनल इंक्वायरी। इस कारण से बहुत से नोट जो है रिजर्व बैंकों ने जमा नहीं करा पाए थे, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि 30 दिन के अंदर वो आप अपने नोट जमा करें। ये दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंकों समेत कई वित्तीय संस्थानों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने का वक्त दिया है। बैंकों और डाकघरों को तय समय सीमा में ऐसे नोट को जमा नहीं कराने की वजह बतानी होगी और ये वजह आरबीआई को संतुष्ट करने लायक होनी चाहिए। आपको बता दें कि आम लोगों के लिए नोटबंदी के बाद बैंकों में 1000 और 500 के पुराने नोट जमा कराने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक का था। 1 जनवरी से 31 मार्च तक पुराने नोट सिर्फ रिजर्व बैंक के काउंटरों पर हलफनामे के साथ जमा हुए। पुराने नोट जमा कराने के लिए निवासी भारतीयों को दिया गया अतिरिक्त वक्त 31 मार्च 2017 को खत्म हो गया, जबकि अनिवासी भारतीयों के लिए यह मौका 30 जून तक का है। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये मैसेज पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है और इसे लोगों को गुमराह करने के लिए वायरल किया जा रहा है। लिहाजा ऐसे फर्जी मैसेज के झांसे में न आए। 500 और 1000 के पुराने नोट आम लोग 20 जुलाई तक बदलवा सकेंगे, खबर पूरी तरह से फर्जी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिर्फ आरबीआई ने ये सुविधा बैंक, पोस्ट ऑफिस और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को दी गई है। ये भी अपने उन्हीं नोटों को बदलवा सकेंगे जो डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में जमा किए गए थे। प्रोड्यूसर राकेश रावत के साथ मौजूद कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।